आपके हिसाब से आज के समय में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डर क्या होगा? एग्जाम, रिजल्ट, सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन? नहीं, ये सब नहीं। सबसे बड़ा डर है कि आप पढ़कर इतना टेंशन लेकर जो एग्जाम दे रहे हैं उसका रिजल्ट आएगा या नहीं, क्योंकि या तो एग्जाम ही नहीं होते और अगर होते हैं तो इसमें गफला होता है, इसमें सीटें बिक जाती है और अगर आपकी किस्मत कभी कभी जरूरत से ज्यादा बुरी हो जाए तो एग्जाम ही कैंसिल हो जाता है। हर साल देश में लगभग 15 से 18 करोड़ छात्र किसी न किसी प्रवेश, पात्रता या भर्ती परीक्षा में शामिल होते हैं और सिर्फ 2019 और 24 के बीच कम से कम 65 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं, जिसमें से 27 परीक्षाएं या तो पूरी तरीके से रद्द करनी पड़ी या लंबे समय तक स्थगित कर दी गई। तो चलिए आज बात इसी मुद्दे पर। आज कहानी उस पहले नेशनल लेवल पर एग्जाम कैंसिल होने की जिसे कोर्ट ने कैंसिल कर दिया था, पर साथ ही बात क्यों और कैसे की भी, मतलब ऐसा क्यों होता है कि सरकार इसको रोक नहीं पाती, साथ ही कैसे रोका जा सकता है। तो नमस्कार, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया पर भारत अनएक्सप्लोर्ड। पहले मुख्य कहानी पर आते हैं। साल 2015 में भारत की परीक्षा व्यवस्था उस समय कटघरे में खड़ी हो गई जब ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट यानी AIPMT, जिसे आजकल हम नीट के नाम से जानते हैं, को पूरे देश में रद्द करने का आदेश दिया गया। और आपको बता दूं कि यह फैसला किसी प्रशासनिक असुविधा या मौसम की वजह से नहीं, बल्कि परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल उठने के कारण हुए थे। 3 मई 2015 को आयोजित इस परीक्षा में देश भर से 6 लाख से अधिक स्टूडेंट शामिल हुए। लाखों परिवारों की उम्मीद इस परीक्षा से जुड़ी थी, क्योंकि यह परीक्षा MBBS और BDS जैसे प्रतिष्ठित मेडिकल कोर्सों में दाखिले का रास्ता तय करती है। तभी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE इसको करवाती थी, लेकिन परीक्षा के कुछ ही दिनों के बाद अलग अलग राज्यों से शिकायतें सामने आने लगी कि कुछ उम्मीदवारों को अवैध तरीके से मदद दी गई है। ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT की आंसर की 3 मई रविवार को लीक हो गई और सबसे पहले हरियाणा पुलिस ने ये जानकारी दी। उनका कहना था कि एग्जाम से आधे घंटे पहले 10 बजे से 90 आंसर की कैंडिडेट्स के मोबाइल पर WhatsApp के जरिए आने लगे थे और इस मामले में पुलिस ने रोहतक से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पर कहानी दिलचस्प इस बात पर है कि पेपर लीक के लिए एक अनोखा तरीका निकाला गया। ये लोग एक तरह के अंडर गारमेंट्स लेके आए जिसमें ब्लूटूथ डिवाइस फिट की गई थी। पुलिस ने बताया कि इन्होंने देश भर में करीब 200 कैंडिडेट्स को पास करवाने का सौदा किया था। पकड़े गए आरोपियों में से 2 BDS डॉक्टर, 1 MBBS स्टूडेंट और एक और व्यक्ति था। इस पर पुलिस का कहना था कि मास्टरमाइंड रूप कुमार दागी ने आंसर की खुद कैंडिडेट्स के मोबाइल पर भेजी। यही नहीं, ये आंसर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और अन्य राज्यों में फैले। इनके साथ इन्होंने अपने साथियों को भी ये ट्रांसफर किया और ये पेपर राजस्थान में सॉल्व किया गया था और वहीं से इसको सभी को भेजा गया। पुलिस का कहना था कि इन लोगों ने ब्लूटूथ डिवाइस फिट किए हुए अंडरगारमेंट्स नई दिल्ली से खरीदे। अब बताइए, नई दिल्ली में कुछ भी मिल रहा है। तो छोड़िए, टॉपिक पर आते हैं। पकड़े गए आरोपियों के पास ये सभी सामान बरामद कर लिए गए थे। फिलहाल हमले के मास्टरमाइंड रूप कुमार दागी को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था। इसके अलावा पुलिस ने और भी लोगों से पूछताछ की। इस गैंग ने पेपर लीक के लिए 15 से 20 लाख रुपए लिए। सोचिए कि अगर आपके पास इतना पैसा नहीं है तो आपका एग्जाम तो गया और आप डॉक्टर नहीं बन सकते। पर अब आपको बता दें कि देश भर में 6.3 लाख स्टूडेंट ने इस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था। इस एग्जाम के लिए पूरे देश में 106 एग्जाम सेंटर बनाए गए। सरकार के तरफ से मौजूद सॉलिटर जनरल रंजीत कुमार द्वारा कहा गया था कि जब केवल 44 छात्र ही अनुचित साधनों से लाभ लेने में शामिल पाए गए हैं तो 6.3 लाख छात्रों को फिर से परीक्षा देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इस पर अदालत ने जवाब में कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि परीक्षा की निष्पक्षता ही संदेह के घेरे में है। हम पूरी तरीके से आश्वस्त होना चाहते हैं और इसीलिए परीक्षा को दोबारा आयोजित कराने के अलावा कोई और विकल्प नहीं बचता। और साथ ही साथ ये भी कहा कि वो जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहते। ये आदेश इसीलिए ऐतिहासिक था क्योंकि ये पहली बार हुआ जब किसी राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा को, जो पूरे देश में एक साथ आयोजित की गई थी, न्यायालय के हस्तक्षेप से पूरी तरीके से रद्द किया गया। इससे पहले भी पेपर लीक या गड़बड़ियों के मामले सामने आते रहे हैं,
लेकिन वो अक्सर कुछ केंद्रों या कुछ राज्यों तक ही सीमित रहते थे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ और AIPMT 2015 ने ये साफ कर दिया कि जब गड़बड़ी प्रणालीगत हो तो आधे अधूरे समाधान जो है वो पर्याप्त नहीं होते। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन छात्रों पर पड़ा जिन्होंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा दी थी। उन्हें ना सिर्फ दोबारा तैयारी करनी पड़ी बल्कि मानसिक दबाव और अनसर्टेनिटी का भी सामना करना पड़ा। पर कई छात्रों के लिए ये दूसरा मौका उनके करियर की दिशा तय करने वाला था। अदालत ने इस कठिनाई को स्वीकार करते हुए कहा कि कुछ लोगों के साथ अन्याय रोकने के लिए लाखों को असुविधा झेलनी पड़े तो वो कीमत चुकाना जरूरी है, क्योंकि अन्याय को रोकना जरूरी है। और यही तर्क AIPMT 2015 को भारतीय शिक्षा व्यवस्था के इतिहास में एक मील का पत्थर बनाता है। और अगर आज के हालात देखें तो जवाब उतना संतोषजनक नहीं लगता है। बीते कुछ वर्षों में कई बड़ी परीक्षाएं या तो रद्द हुई हैं या स्थगित हुई या उनके नतीजों पर सवाल उठे हैं। नीट UG जैसे परीक्षा जिसमें हर साल 20 लाख से अधिक छात्र बैठते हैं, पेपर लीक और असामान्य स्कोरिंग पैटर्न के आरोप से घिरी हुई दिखी गई है। UGC नेट जैसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं को भी हाल में रद्द करना पड़ा। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में शिक्षा भर्ती, पुलिस भर्ती, ग्रुप C, ग्रुप D की परीक्षाएं, यहाँ तक कि लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं भी पेपर लीक और तकनीकी गड़बड़ियों का सामना करती रही है। रिपोर्ट बताती है कि इन 5 सालों में सबसे ज्यादा पेपर लीक 2021 में हुए। उस साल 17 परीक्षाओं के अभ्यर्थियों के साथ ऐसी धोखाधड़ी की गई और 2019 में 9, 2020 में 12, 2022 में 11 और 2023 में 12 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए। ये लीक की कुल संख्या 19 राज्यों में हुई। आंकड़ों का विश्लेषण से पता चलता है कि जिन परीक्षाओं के पेपर लीक हुए हैं उनसे इस दौरान 3 लाख सरकारी पदों पर भर्ती होनी थी। इंडिया टुडे की इस रिपोर्ट से पता चलता है कि सबसे ज्यादा 8 पेपर लीक की घटनाएं उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई हैं। इसके साथ राजस्थान, महाराष्ट्र में भी 7 मामले आए हैं। बिहार में 6, गुजरात और मध्य प्रदेश में 4-4 पेपर लीक के मामले आए। वहीं हरियाणा, कर्नाटक, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल से 3-3 केस सामने आए। दिल्ली, मणिपुर, तेलंगाना में भी 2-2 घटनाएं दर्ज की गई। पेपर लीक के ये मामले 1 जनवरी 2019 से 25 जून 2024 के बीच के हैं। पेपर लीक की घटना एक साधारण चोरी का परिणाम नहीं है, ये दरअसल एक जटिल प्रणाली की विफलता का संकेत है। भारत में अधिकांश लीक परीक्षा के आयोजन से पहले नहीं बल्कि पेपर के प्रिंट, परिवहन और भंडार के दौरान होते हैं। जब एक ही प्रश्न पत्र हजारों छात्रों के लिए छापा जाता है तब 1 पेपर 1 लीक का खतरा पैदा हो जाता है और 1 पेपर 1 लीक जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन। अब इस कारण सबसे प्रभावी उपाय यही है कि हम पारंपरिक पेपर परीक्षाओं को समाप्त कर दें और कंप्यूटर आधारित परीक्षा प्रणाली के प्रश्न पत्र परीक्षाओं का पैटर्न शुरू करें, जो कि इनक्रिप्टेड तरीके से उत्पन्न की जाती है और जिससे प्रत्येक उम्मीदवार के प्रश्नों का क्रम अलग अलग होता है। इसका मतलब यह है कि लीक होने के लिए कोई पेपर ही नहीं है। इसके अतिरिक्त एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिन मामलों में पेपर लीक होते हैं वह अंदर के लोग ही इसमें इम्पोर्टेंट भूमिका निभाते हैं। इसीलिए सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, स्पष्ट जवाबदेही और कड़ी सजा होना भी जरूरी है। अभी कानून के तहत नकल या गड़बड़ी करने वालों को 3 से 5 साल की सजा दी जाती है। वहीं संगठित तरीके से अगर किसी ने यह अपराध किया है तो उसे 10 साल की सजा या कम से कम 1 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ता है। पर सवाल इसको सही तरीके से लागू करने का है, क्योंकि भारत में नियम तो बन जाते हैं पर वो सही तरीके से लागू ही नहीं हो पाते। तीसरा है बायोमेट्रिक एंट्री, RF स्कैनर और पोस्ट एग्जाम डेटा एनालिसिस, जिससे असमान पैटर्न पकड़े जा सकते हैं। तो निष्कर्ष साफ है कि पेपर लीक भावनाओं से नहीं डिजाइन से बदलेगा और इसे रोकना ही पड़ेगा। अगर देश को विकसित होना है तो भारत में पेपर लीक वाली व्यवस्था को समाप्त करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें बजरबट्टू दुनिया को। तब तक के लिए नमस्कार।